निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। निगाहें इंडिया न्यूज आप देख रहे हैं। मुबारकपुर गौकसी मामले में कथित चैनलों पर और कथित पेपरों में चलाए या लिखे गए खबरों पर अजमेरी खातून का बयान सामने आया है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास योजना को संचालित कर हजारों बच्चों और बच्चियों को निःशुल्क रोजगार की तरफ अग्रसर करने वाली अजमेरी खातून ने कथित पत्रकार द्वारा वायरल हुए बूचड़ खाने की न्यूज को लेकर जमीनी विवाद का रूप दिया जा रहा है, ऐसा इन्होंने कहा है। जो मुबारकपुर की जनता से हाथ जोड़कर अपील की और साथ ही जनता को यह भी अवगत कराया कि उनको मुबारकपुर की जनता से शिकायत नहीं है। अगर उनका कोई शिकायत है तो वो सिर्फ उनके परिवार के लड़के और अंसारी ने, जिसने उनकी किराए की जमीन पर कब्जा करके अवैध रूप से बूचड़ खाने को संचालित किया, जो बहुत ही गलत काम था, जिसका विरोध करने पर उनको अपहरण कर जान से मारने की साजिश की गई। साथ ही साथ वायरल न्यूज में किसी अनजान महिला को बैठाकर बदनाम करने की साजिश की गई, जिसको लेकर उन्होंने शासन प्रशासन से न्याय की गुहार भी लगाई है। इस पूरे मामले को आपको बता दें कि आजमगढ़ के मुबारकपुर में बहुत ही सनसनीखेज मामला था, जिसको लेकर के प्रशासन ने आड़े हाथों लिया और इसी घटना को लेकर के अजमेरी खातून ने बयान जारी किया है। मैं अजमेरी खातून मुबारकपुर से जनता से मैं माफी मांग रही हूँ कि मुझे मुबारकपुर की जनता से कोई शिकायत नहीं है। शिकायत है तो सिर्फ अंसार से है, जिसमें जमीन अंसार कौन है? अंसार ये जेठ के लड़का अंसार हैं और उन्होंने मेरे जमीन में कब्जा करके बूचड़ खाना चलाने लगे। उसमें आपको कहाँ से मिली है? ये मुझे कोर्ट से बंटवारा से मिली हुई है। और जब हमने शिकायत किया कि मेरे जमीन में क्यों अंसार बूचड़ खाना चला रहे हो, गाय भैंस काट रहे हो, तो उन्होंने मुझे ये जान मारने की कोशिश की और मुझे अपहरण करा दिया और मेरे किडनी जख्म, मैं एक हार्ट शुगर की मरीज हूँ। अंसार का कहना है कि वो जमीन आपसे पैसा दे के लिया, क्या ये और सच्चाई है? अंसार जी का नाम है कि मैंने पैसा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास कोई प्रूफ है तो ला कर दिखाए और जनता को दिखाए। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक महिला को बदनाम किया जा रहा है, क्या सच्चाई है? ये जो वीडियो वायरल किया गया है ये सब झूठा है। उसमें झूठी औरतों को बैठाकर इस तरह मुझे बदनाम कर रहे हैं। इसे मुझे जनता से अपील है कि इसकी कार्रवाई करें और जो सच्चाई है सच्चाई लाए। और शासन प्रशासन से मेरी गुहार ये है कि मुझे न्याय दिलाएं। ये टोटल फराड है। सारा विवाद एक जमीन को लेकर है जो 10-12 साल पहले मैं अब्दुल सत्तार से खरीदा था। अच्छा, आज के डेट में उस जमीन की कीमत ज्यादा है। वो बार बार मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। सत्तार कौन है? मेरे चचा हैं। अच्छा, आपने कब लिया था उनसे जमीन? करीब 10 से 12 साल हो गए। अच्छा, कितने कीमत से लिया? 13 लाख रुपए में, 13,05,051 रुपए की। अच्छा, तो अब क्या हो रहा है? आज के डेट में वो करीब 1 साल से मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि अपना पैसा वापस ले लो, जमीन की कीमत हमको ज़्यादा मिल रही है, हम जमीन दूसरे को बेचेंगे। अच्छा, हाँ, तो मैं जमीन नहीं दे रहा हूँ, पैसा वापस नहीं ले रहा हूँ। तरह तरह के मेरे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि गौकसी करते हैं। उस समय रजिस्ट्री नहीं करवाए थे क्या? नहीं, वो मेरी पुश्तैनी जमीन है। अच्छा, इसलिए उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई थी। अच्छा, हाँ, रजिस्ट्री मेरे पिताजी के और बाकी चचाओं के नाम है। हाँ, पुश्तैनी जमीन होने के नाते उसको बनावा नहीं कराएंगे। लेकिन इनका यही पैसा है। ये मुझसे पहले यही जमीन 2 बार हाजी रिजवान कुरैशी को बेचे। अच्छा, एक जमीन इनकी इस्लामपुरा थी, एक आदमी को बेचे 8 लाख की। कीमत बढ़ने पर दूसरे को फिर ये वही जमीन बेचे 24 लाख की। उनका यही पैसा है। एक जमीन हमारे रोब चचा को बेचे थे 80,000 में। फिर कुछ दिन के बाद उनसे और पैसा लिए कि जमीन की कीमत बढ़ गई, और पैसा दो, तुमको नहीं देंगे। ये मेरे ही साथ नहीं, कई लोग के साथ कर चुके हैं। लेकिन बाहर के लोग थे, ये उल्टा सीधा कर लिए। अब घर में नहीं कर पा रहे हैं, उल्टे सीधा इल्जाम लगा रहे हैं। बार बार गौकसी का इल्जाम लगाते हैं, अपहरण का इल्जाम लगाते हैं। मेरे ऊपर अभी अपनी बीवी को खुद ही गायब किए और मेरे ऊपर अपहरण का इल्जाम लगा दिए। और 4-5 घंटे के बाद उनकी बीवी खुद बरामद हो जा रही हैं। पता चल रहा है कि इलाहाबाद में मिली, कहाँ मिली वो जाने, हमको क्या मालूम। वो तो वही बताएंगे अजमेरी खातून की उनको कौन ले गया, कैसे ले गए। इस पूरे मामले में पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ने जब ये अपहरण का जो केस इन्होंने किया तो पुलिस देखते ही समझ गई कि ये सब फर्जी बात है।
तो उस पर कोई कुछ नहीं हुआ, क्योंकि फर्जी होता है। पुलिस जब छानबीन की तो उसको पता चला कि ये सारा विवाद जमीन का है। पुलिस कही कि भाई आप लोग पारिवारिक मामला बैठ के उसको हल कर लीजिए, लेकिन इसको सिर्फ कीमत 60 लाख रुपया दिख रही है। कोई इसको 60 लाख रुपया उस जगह का दे रहा है। ये बार बार वही कह रहे हैं कि हम आपको नहीं देंगे, जो हमको 60 लाख दे रहा है उसको देंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम कहाँ से देंगे। एक बार हम जमीन ले चुके हैं, फिर दोबारा हम वही जमीन खरीदें। तो जमीन के विवाद में आरोप इस तरह का ये कैसे है? ये सिर्फ हमको मतलब डिस्टर्ब करने के लिए, अरे हमको सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए ये फर्जी इल्जाम लगाया जा रहा है। हाँ, जमीन वापस करने के लिए ये, और भी अभी हमको धमकियां मिल रही हैं कि जमीन वापस नहीं करोगे तो अभी तुमको बलात्कार के इल्जाम में फंसाएंगे, अपनी लड़की के किडनैप के इल्जाम में फंसाएंगे। अभी और हमको धमकी मिल रही है अजमेरी खातून द्वारा। अच्छा, हाँ। तो अब इसके लिए क्या कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं अपने हिसाब से? हम तो देखिए यही चाह रहे हैं कि जमीन हमारी है, हमारे पास रहे, और जो ये आपसी विवाद है वो खत्म हो। हम नहीं चाह रहे हैं कि आपस में टेंशन रहे या कोई बात हो। इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी अब कर रहे हैं कुछ लोग। राजनीति सर अब उसको गौकसी का रूप दे रही हैं, तो उसमें राजनीति तो होगी, लेकिन सब मामला लेके जमीन का है पूरा हमारा कुल जानता है, मेरी पूरी खानदान जानता ही है। मेरे अधिकारियों से यही अपील है कि उसकी जांच किया जाए और जो दोषी है उसको जेल भेजा जाए। पद्माकर पाठक की रिपोर्ट, निगाहें इंडिया न्यूज के लिए आजमगढ़ से। हमारी खबरें सबसे पहले पाने के लिए फेसबुक पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें। देखते रहिए निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।